हाय एवरीबॉडी। मैं हूं प्रोफेसर संदीप गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंड्स। इंजीनियरिंग माइंड्स बेसिकली एक डिग्री इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस है। बट कोचिंग करने के अलावा हम स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। अब पिछले 15-20 दिनों से आप सब मुझे बोल रहे थे कि सर, हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग ब्रांचेस का कट ऑफ हो, ताकि हमें पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड। सो ये कट ऑफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। ओके, इसमें बहुत एनर्जी जाती है, इट इज वेरी स्ट्रेन्युअस। सो पिछले 10 दिनों में हमें 2 लोग लगे, 2 लैपटॉप लगे ये पूरा काम करने के लिए। और वो सब करके अब मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट लाया हूँ, जिसे बोलते हैं मिशन एडमिशन 2026 गाइडेंस किट। इसमें अलग अलग कॉलेज से कट ऑफ तो है ही, बट और भी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगले 3-4 महीने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं वो चीजें क्या है। सो आफ्टर द फर्स्ट पेज आप ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए, जहां आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है और हम आपकी इधर कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट पेज पे ये हमारे टीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। प्लीज इसे रीड कीजिएगा ताकि आपको हमारे बारे में और पता चले। अब एक बार ये सब हो गया, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, एंड इस पेज पे फाइनली मैंने दिया है कि ये डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मिलेगा, सीट मैट्रिक्स मिलेगा, एमएचटी सीईटी कट ऑफ मिलेगा, एंड ऑल इंडिया जेई मींस कट ऑफ मिलेगा। सो वेरी क्विकली देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है। तो ये वो डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो मैंने पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप पे दी थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप आपके पास रखिए, इसको ध्यान से रीड कीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बाय द एंड ऑफ जून, या फिर प्रोबेबली बाय जुलाई 15 एटलीस्ट। ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम शुरू नहीं किया है तो प्लीज इसे शुरू कर दीजिए। एक बार ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। अब इधर एक बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम मुंबई यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड सो ऑन। ठीक है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में मेनली ये 3 रीजन आते हैं, मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने। अब इधर हमने वो सभी कॉलेजेस के नाम दिए हैं, ब्रांचेस दिए हैं, और उनका इनटेक दिया है, कितनी सीट से ये दी है। ठीक है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली 70 कॉलेजेस हैं, उन सब का डिटेल्स हमने इधर दिया है। हमने इधर ये भी दिया है कि वो कॉलेजेस कहाँ लोकेटेड हैं, वो कॉलेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है क्या, रिलीजियस माइनॉरिटी है क्या, और वो कॉलेज ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है, वो सब भी हमने इधर दिया है। उसके सिवाय आपको ये एक नंबर दिखेगा जैसे 03012, तो ये कॉलेज का कोड होता है जो आपको 3-4 महीने के बाद काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ओके। सो बेसिकली यहाँ आपको सब कॉलेज का लिस्ट दिखेगा, उसका डेटा दिखेगा, ऑलराइट, कि कितने सीट्स हैं, लोकेटेड कहाँ है, उसका ऑटोनॉमी है या नहीं है, वो सब। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद आते हैं उस डॉक्यूमेंट में जिसमें आप सबको बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और वो है कैप राउंड 1 कट ऑफ फॉर एमएचटी सीटी सीट्स। ठीक है। तो यहां हमने क्या किया है, हमने सब कॉलेजेस को ऑर्डर में डाला है एज पर 3D रूल। अब 3D रूल क्या है वो हमने आपको सेमिनार में बताया था। 3D रूल का बेसिकली मतलब होता है ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट। तो यहां हमने क्या किया है, हमारे पास जो इनपुट्स होते हैं उसके बेसिस पे हमने सारे कॉलेजेस को रैंक किया है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ओके। तो जैसे विजेटे सबसे बेस्ट है, फॉलोड बाय एसपीसी एंड सो ऑन। अब हर एक कॉलेज के लिए हमने क्या किया है, ओपन कैटेगरी, माइनॉरिटी, टीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, उन सबका कट ऑफ दिया है। अब कट ऑफ में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक रैंक और एक परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल वो चीज है जो आपको सीईटी रिजल्ट में मिलेगा। प्रोबेबली 15-20 दिन के बाद आपका सीईटी रिजल्ट आएगा, तो तब आपको ये परसेंटाइल मिलेगा। ओके। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ये परसेंटाइल है। ओके।
एनीवे तो ये बेसिकली आपका सीईटी का पीसीएम का परसेंटाइल है, और ये एक मेरिट रैंक है जो सीईटी सेल आपको देगा, अभी नहीं, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदाजन 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आपको ये मेरिट रैंक मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, बाय द वे आज डेट है 7 जून 2026, तो आज के दिन ना आपके पास ये परसेंटाइल है और ना आपके पास ये रैंक है। ओके, तो एट दिस स्टेज आप एक्चुअली कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी ऑन पब्लिक डिमांड मैं ये डॉक्यूमेंट अभी ही रिलीज कर रहा हूं। ओके, अभी इधर आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ये डेटा दिखाई देगा, जैसे एसपीआईटी, डीजे संगीत, थर्डोमल एंड सो ऑन। अब यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में आ सकते हैं। जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो वीजेटीआई है इसमें माइनॉरिटी कोटा के लिए डेटा क्यों नहीं है? तो वो डेटा इसीलिए नहीं है क्योंकि वीजेटीआई में कोई माइनॉरिटी कोटा है ही नहीं। जबकि देखिए डीजे संघवी में गुजराती माइनॉरिटी कोटा है, तो इसलिए वहां ये डेटा दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ओपन का मतलब ये ओपन कैटेगरी का डेटा है, और माइनॉरिटी का मतलब ये माइनॉरिटी का डेटा है। सिमिलरली आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो डीजे संघवी है इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी का डेटा क्यों नहीं है? तो उसका आंसर सिंपल है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होती हैं उन कॉलेजेस में रिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सीट्स नहीं होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहां जो 51% जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी के लिए होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी। सो ऐसे कॉलेजेस में ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं। तो इसीलिए डीजे संघवी के लिए आपको वो सब डेटा खाली दिखाई देगा। ठीक है, अब अब किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि माइनॉरिटी क्या है, 3D रूल क्या है एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपको हमारा सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। अगर हम आपने हमारा सेमिनार अटेंड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग कैसे देखना है वो मैंने इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 4 पे बताया है। तो पेज नंबर 4 आप रीड कीजिए, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, और मैं आपको सेमिनार का रिकॉर्डिंग दूंगा। ट्रस्ट मी, वो सेमिनार देख के आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हुई एक बात। अभी आप देखेंगे कोई कोई जगह पे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं विद्यालंकर कॉलेज का। ठीक है, अब विद्यालंकर कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली उधर माइनॉरिटी का डेटा नहीं है। अब क्योंकि वो माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, तो इसलिए वहां ये सब कैटेगरीज हैं, टीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, वो सब। ठीक है, बट आप देखेंगे कि जो विद्यालंकर कॉलेज है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, हाँ, उसका देखो ओपन कैटेगरी का तो देखो आपको रैंक एंड परसेंटाइल दिखेगा। हाँ, टीएफडब्ल्यूएस का आपको नहीं दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसा क्यों? ओके, अब उसका रीजन यही है कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं जो टीएफडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है और उसने उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ अप्लाई किया होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, तो उसका डेटा यहाँ कैसे आएगा? तो इसीलिए उसका डेटा यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। सिमिलरली जैसे आप देखेंगे कि एक राजीव गांधी कॉलेज है वर्सोवा में, उसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए देखिए एसटी, एसटी का कॉलम एम्प्टी है। देखिए क्यों? क्योंकि एसटी जो कैटेगरी है वहां से किसी स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया ही नहीं होगा। ऑलराइट, अच्छा, अब कोई कोई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने सिर्फ कैप राउंड 1 का डेटा क्यों दिया है? लास्ट टाइम तो 4 कैप राउंड से 2, 3, 4। तो उसका आंसर एकदम सिंपल है। देखिए जो परसेंटाइल्स है और ये जो रैंक है ना, ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है कैप राउंड 2, 3, 4। ओके, सो बेसिकली अगर आपके पास कैप राउंड 1 का डेटा है तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। ओके, आपको हर एक कैप राउंड के डेटा की जरूरत नहीं है, दैट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मुंबई रीजन में, आई मीन मुंबई यूनिवर्सिटी में तो 70 कॉलेजेस है, बट यहाँ मैंने सिर्फ 35 कॉलेजेस का डेटा दिया है। तो ऐसा क्यों, बाकी पूरे 70 का क्यों नहीं दिया है? तो इसके दो तीन रीजंस हैं। पहला रीजन तो यह है कि हमें ऐसा लगता है
कि जो 95% स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट प्लेस्ड इन वन ऑफ दीज 35 कॉलेजेस। ठीक है, तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो इसके पीछे के कॉलेजेस हैं, ओके, वो काफी दूर दूर हैं। जैसे इसके 35 कॉलेज के बाद के जो कॉलेजेस हैं वो आसन गांव में है, शाहपुर में है, शेलू में है, करजत में है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जगहों का नाम भी नहीं सुना है, शायद आप वहाँ कॉलेजेस में जाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए उन कॉलेज का डेटा देने का कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर कोई कोई स्टूडेंट हमें बोलता है कि सर सिर्फ मुंबई का क्यों, पुणे का डेटा आपने क्यों नहीं दिया? ओके, पुणे के कॉलेजेस को आप कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमें बहुत लोग पूछते हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या होता है ना, मैंने बहुत बार आप लोग को शायद बोला है कि ऐसा नहीं है, आई रिपीट, ऐसा नहीं है। समझो आपको मुंबई में कॉलेज नंबर 10 मिल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ हमारे रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज नंबर 10 जो है वो है राजीव गांधी कॉलेज इन वर्सोवा। ठीक है, ये जो 10 आपको दिख रहा है ये एक्चुअली वो रैंकिंग है जो हमारे हिसाब से हमने दी है, बेस्ड ऑन कट ऑफ, बेस्ड ऑन मेनी अदर थिंग्स लाइक प्लेसमेंट्स एंड सो ऑन। ओके, एनीवे, सो समझो मुंबई में आपको मिल रहा है कॉलेज नंबर 10। तो ऐसा नहीं है कि इधर अगर आपको कॉलेज नंबर 10 मिल रहा है तो पुणे में आपको कॉलेज नंबर 4 या 5 मिलेगा। पुणे में आपको एट द मोस्ट मिलेगा कॉलेज नंबर 9, ओके, या कॉलेज नंबर 8, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ 10 मिल रहा है वहां 8 मिल रहा है तो उसमें कौन सा बड़ा डिफरेंस हुआ? अब खाली दो, आई मीन खाली इतने छोटे डिफरेंस के लिए शिफ्टिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू पुणे डज नॉट मेक एनी सेंस। And the reason is very simple कि the kind of exposure which you get in Mumbai, you won't get it outside. Okay? तो बहुत सारे पेरेंट्स को खासकर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर मुंबई में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो पुणे में तो मिलेगा ही, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे हिसाब से इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू लीव मुंबई एंड गो टू सम अदर सिटी फॉर अ डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो इसीलिए पुणे का डेटा हमने नहीं दिया है। ओके, अभी जस्ट इन केस समझो आपका परसेंटाइल इससे भी खराब आता है। ओके, भगवान ना करे ऐसा हो, बट जस्ट इन केस अगर इसका आपका परसेंटाइल इससे भी खराब आता है एंड लेट्स से आप ये पहले के 35 कॉलेजेस में फिट नहीं होते हैं, तो फिर क्या? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे सेमिनार में आए थे, देखिए बार बार मैं सेमिनार सेमिनार बोल रहा हूँ, तो अगर आपने सेमिनार नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, टाइम निकाल के देखिए, आराम से देखिए, पेशेंस से देखिए, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि अगर आपका इसमें इन कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है और अगर आपको इसके आगे के कॉलेजेस चाहिए तो ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा कि हमारे सेमिनार में हमने हमारे वेबसाइट की बात की थी। हमारे वेबसाइट में ये एक ऑप्शन लिस्ट जनरेटर हमने बना के रखा है, रेडीमेड। ओके, रेडीमेड ऑप्शन लिस्ट जनरेटर। यहाँ आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग आप करेंगे आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे कंप्यूटर, आईटी एंड सो ऑन, ऑल राइट। एंड यहाँ आपको एक रेडीमेड लिस्ट दिखाई देगी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 कॉलेजेस एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर यू। ये आपके लिए इतना तो बहुत ही है। ठीक है, एनीवे, तो इस सब के बारे में ना हम डिटेल में भी बात करेंगे कैप राउंड शुरू होने के 10-15 दिन पहले। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दिस इज नॉट द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग। ओके, इसके बाद भी हम बहुत बार मिलने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप बहुत सारे देखेंगे जो मैं रिलीज करूंगा। तो आपका जब कैप राउंड शुरू होगा ना तो उसके पहले मैं फिर से गाइडेंस दूंगा। ये जो मैं डॉक्यूमेंट अभी रिलीज कर रहा हूँ ये खाली आपको एक आइडिया देने के लिए है कि वेयर डू यू स्टैंड। एंड फाइनली एक और रीजन कि क्यों हमने 35 कॉलेजेस लिए हैं, तो उसका एक और रीजन ये है कि ये डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत टाइम एंड एनर्जी जाती है। ट्रस्ट मी, 2 लोग थे, मैं और मेरा एक स्टाफ, हम 2 लोगों को 10 दिन लगा, 2 लैपटॉप्स लगे। ओके, रोज हम 2-2 3-3 घंटा बैठते थे, 4 घंटा भी कभी कभी बैठते थे, और ऐसे करके हमने ये पूरे डॉक्यूमेंट बनाया है। तो इसीलिए आई थिंक द फर्स्ट 35 कॉलेजेस आर इनफ फॉर यू। एनीवे, अब ये तो हुआ एमएचसीटी का कट ऑफ। अब आपको शायद याद होगा कि हर कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स भी होते हैं, जो जहां आपको एडमिशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेन स्कोर। तो ये आप एक और डॉक्यूमेंट देखेंगे जहां हमने कैप राउंड 1 का कट ऑफ दिया है फॉर ऑल इंडिया सीट्स, ऑल इंडिया सीट्स। ओके,
अब यहाँ आप देखेंगे जैसे ये चालू ही हो रहा है आईसीटी से, यहाँ वीजेटीआई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वीजेटीआई एंड एसपीसीई में ऑल इंडिया सीट्स होते ही नहीं है। ओके, तो ये काफी कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ भी दिया है। ऑल राइट, तो हमने बहुत मेहनत करके ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। प्लीज इसको अच्छे से यूज कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी ये दीजिए। एंड मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा कि अगर आपने सेमिनार नहीं देखा है तो इस डॉक्यूमेंट का जो पेज नंबर 4 है, देखिए, या पेज नंबर 4 यानी ये वाला पेज, यहाँ मैंने कुछ लिखा है। आप मुझे ये मैसेज व्हाट्सएप कीजिए, सेंड सेमिनार रिकॉर्डिंग, और मैं आपको सेमिनार के रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसे आपको अच्छे से देखना है। ठीक है? सो आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट। ओके, टेक केयर, गुड लक, एंजॉय।